फिर उसके बाद एक दो जन से आज मुलाकात करते हैं। ओम शांति। आज हमारे पास एक मैसेज आया था कि कभी कभी लोनलीनेस लगती है, क्या करें, अकेलापन। तो सबसे पहले हमें अकेलापन क्यों लगता है और कब लगता है? अकेलापन हमें तब लगता है जब हमारे विचारों के साथ दूसरे किसी का सहयोग नहीं मिलता है। फैमिली में सब साथ में है, लेकिन मेरे विचार अलग हैं और 4 मेंबर के विचार अलग हैं, तब मुझे लगता है मैं अकेली हूँ। फिर दूसरा अकेलापन लॉकडाउन में तब लगता है जब सारा परिवार एक जगह है और हम कोई कारणवश एक जगह बैठ गए हैं, तो परिवार की दूरी भी अकेलेपन की फीलिंग कराती है। और तीसरा अकेलापन स्पेसिफिकली वर्क फील्ड में कब लगता है? जब आप कोई बात में सबसे अलग होते हो और आपका डिपार्टमेंट अलग होता है, तभी भी अंदर अंदर लगता है मुझे अकेले करना है, अकेले करना है। तो कैसे इस अकेलेपन को दूर किया जाए? तो उसके लिए पहली बात याद रखें, लव योरसेल्फ। वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, लव थाई सेल्फ। स्वयं से प्यार करें, बहुत प्यार करें। और स्वयं से प्यार करने का मतलब है मेरे पास विचारों की बहुत सुंदर सुंदरता हो। मतलब जिसका मन सुंदर है वो खुद की कंपनी को एंजॉय कर सकता है। अब विचारों की सुंदरता क्या है? मेरे पास भविष्य को लेके बहुत सुंदर संकल्प ना हो सकता है लॉकडाउन के कारण वर्तमान समय में फाइनेंस क्राइसिस को लेके भी अंदर अंदर दुखी हो रहा हूँ, रिलेशन को लेके कहीं ना कहीं घबराहट हो, लेकिन फिर भी इन सब को नजरअंदाज करते हुए मुझे एक सुंदर भविष्य को सोचना है, सुंदर भविष्य की संकल्पना करनी है। तो क्या होगा, मुझे खुद के साथ बैठना अच्छा लगेगा। अदरवाइज जैसे मैं खुद के साथ बैठूंगी अकेले में, तो अंदर नेगेटिव थॉट्स इतने होंगे या फालतू विचार इतने होंगे कि कहीं ना कहीं मुझे लगेगा मैं खुद से दूर भागूं, और फिर मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगी, या तो टीवी देखूंगी, या तो कुछ और करूंगी, या कुछ और करूंगी। इसीलिए लव थाई सेल्फ का मतलब होता है कि मेरे पास बहुत सुंदर संकल्पों की सुंदरता हो, समर्थ श्रेष्ठ विचारों की सुंदरता हो। और खुद से प्यार करने का दूसरा मतलब मेरे पास कोई ना कोई पैशन हो, हॉबी हो, शौक हो। जैसे किसी को गीत गुनगुनाने का शौक होता है, किसी को नृत्य करने का शौक होता है, किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को नेट सर्फिंग का शौक होता है। कोई ना कोई पैशन होगा तो हमें अकेलापन नहीं लगेगा। और ये पैशन मैं विश्व विख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव इट, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे गीत गाना अच्छा लगता है, जिसको हम कहते हैं बाथरूम सिंगर। कई बार हम कहते हैं कि तो भले मैं गीत गुनगुनाऊं, मुझे नृत्य करना नहीं आता, लेकिन आई लव टू डांस, तो मैं डांस करूं, मैं पढ़ाई करूं। तो खुद से प्यार करने का मतलब एक है बहुत सुंदर अच्छे विचारों का स्टॉक मेरे पास हो, और दूसरा कोई ना कोई हॉबी मेरे पास अवश्य हो, तो मैं खुद की कंपनी को एंजॉय कर पाऊंगी और मुझे अकेलापन नहीं लगेगा। फॉर्मूला 2, विजन क्लियर हो। मतलब मेरे सामने मुझे क्या करना है उसका लक्ष्य क्लियर हो। जब तक मुझे क्या करना है उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लगाऊंगी, अपने पोटेंशियल्स को कहाँ लगाऊंगी। अब यहाँ मेरे सामने कोई 80 साल वाले भी होंगे, कोई 70 साल वाले भी होंगे, वो कहेंगे बहन जी या दीदी, इस समय में हम 80 साल में कौन सा लक्ष्य रखें। यहाँ विजन क्लैरिटी की बात बहुत सालों लंबी की बात नहीं है कि आप बहुत दूर तक का लक्ष्य रखें, छोटा छोटा। उठने के साथ जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, विजन क्लियर है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज पूरी हुई, अब मुझे थोड़ी देर धूप में बैठना है बालकनी में, वो पूरा हुआ। अब मुझे थोड़ा न्यूज़पेपर देखना है, वो पूरा हुआ। अब मुझे अच्छी किताब पढ़नी है। तो मेरे सामने छोटे छोटे लक्ष्य की क्लैरिटी हो, क्या करूं ये सवाल न हो। क्योंकि लॉकडाउन में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास ये है क्या करे पूरा दिन। तो मेरे सामने मेरी विजन क्लैरिटी बहुत अच्छी है,
जितना मेरे सामने विजन क्लियर है, मुझे अकेलापन नहीं लगेगा, क्या करूं ये सवाल नहीं उठेगा, बहुत कुछ करने को है, मैं करता रहूंगा। और मैक्सिमम ऐसे शौक को डेवलप करे, ऐसा विजन रखे जिसमें मेरी डिपेंडेंसी कम हो। मतलब मान लो सपोज मुझे नेट सर्फिंग का शौक है, लेकिन आज इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा, तो फिर मुझे बोरिंग लगने लगेगा। लेकिन जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है तो मैं खुद ही कर सकती हूँ, मुझे सफाई का शौक है मैं खुद ही कर सकती हूँ, साधनों का इतनी जरूरत नहीं है। मुझे गीत गुनगुनाने का शौक है, मैं खुद ही कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ड्राइंग का शौक है और कलर खत्म हो गए तो मैं खाली पेंसिल से करूँ। मतलब मेरी विजन क्लैरिटी इस तरह से हो कि जो भी मैं लक्ष्य बनाऊं उसमें साधन कम हो और मेरा विजन क्लियर हो, तो भी हमें अकेलापन नहीं लगेगा। फॉर्मूला 3, मेक गॉड एज योर कंपेनियन। परमात्मा के साथ साथी बना के चलो, परमात्मा की कंपनी को एंजॉय करो। एंजॉय द कंपनी ऑफ सुप्रीम। परमात्मा की कंपनी को एंजॉय करो, उसके साथ मीठी मीठी बातें करो, शेयरिंग करो, एक्टिव रहो। नींद नहीं आती है तो भी उसको बताओ, कुछ भी होता है उसके साथ बातें करते जाओ, तो भी हमें अकेलापन नहीं लगेगा। और चौथा, जहां तक संभवित है लोगों से मिलते रहो। हो सकता है आपके फैमिली वाले को आपके साथ कई बार नहीं अच्छा लगता है, डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से। बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं, उनके साथ मुझे जरूरी नहीं है कि उनके और मेरे थॉट्स को मैं मिलाऊं, खाली आप चर्चा करो। तो इस तरह हम सोशल नेटवर्क बना करके भी अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। तो 4 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला लव योरसेल्फ, उसके अंदर हमने 2 बातें देखी। पहली बात, कोई हॉबी डेवलप करे, और दूसरी बात, बहुत अच्छे संकल्पों की सुंदरता हो, मेरा मन बहुत सुंदर हो, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हो। दूसरी बात, विजन की क्लैरिटी हो, मेरे सामने लक्ष्य क्लियर हो क्या करना है। तीसरी बात, एंजॉय द कंपनी ऑफ सुप्रीम। परमात्मा की कंपनी को हम एंजॉय करें, सुख की अनुभूति करें। और फिर चौथी बात, सोशल नेटवर्क बना के रखे, लोगों के साथ फोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा मिलते जुलते रहे, और अकेलापन दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।